Hello दोस्तों, welcome to सिद्धि पंजाब. Today we are going to discuss the current affairs from 15 to 18 February. जो भी important current affairs है, we'll discuss that, right? टॉपिक्स देख लेने आज ਦੇ डिस्कशन ਦੇ ਆਪਣੇ टॉपिक्स क्या है, राइट? सो फर्स्ट इज इलैक्टोरल बॉन्ड स्कीम. बहुत ही ਵੱਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ डिसीजन है, बहुत डिटेल ਚ ਕਰਾਂਗੇ, एग्जाम्स ਲਈ ਆਪਣੇ इंपॉर्टेंट है. ਸੈਕਿੰਡ PM ਜਿਹੜੇ UAE ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸੀ 13th and 14th, ਯੂ ਨੋ अरेबिक वैलेंटाइन PM ने बनाया है, राइट? सो UAE नाल रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स आईयां ने, एक अबाउट द टेंपल एंड द अदर अबाउट द पैक्ट्स दैट वी हैव साइंड. दोनों इंपॉर्टेंट है, इन्होंने डिस्कस करांगे. देन 16th फाइनेंस कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस कमीशन ते बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC एंड PPSC दोनों पूछ चुके ने. अगैन पॉसिबिलिटी है, सो इनू थोड़ा देख लांगे. देन साइबर क्राइम रिपोर्ट, सिक्योरिटी के पार्ट लिए इंपॉर्टेंट है, डाटा वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं. एंड देन क्वाइट डिप्लोमेसी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. पेपर 'ਚ ਇਹ टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਦਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ. ਨੋਰਮਲ ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ ਆਫ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. Today we will see how quiet diplomacy was used by India in relations with Qatar. किवें how this term is being implemented in practice by India, right? बहुत important है, सो ध्यान नाल सुनो. Let's start with our first topic. सुप्रीम कोर्ट का बहुत वड्डा फैसला सामने आया है. इलैक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स हैव बिन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये साडे राइट टू नो दे अगेंस्ट है, ये पॉलिटिकल फाइनैशियल ट्रांसपेरेंसी दे अगेंस्ट है. ये स्कीम तो इसनू बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए है. नाउ इस स्कीम नू समझण तो पहला थोड़ा बैकग्राउंड जानना जरूरी है कि ये स्कीम आम तो पहला सिस्टम क्या सी. सो देखो 2017 विच यूनियन बजट विच ये स्कीम लॉन्च हुई सी. उस तो पहला सिस्टम क्या सी, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਐਨੀਵਨ ਕੁਡ ਡੋਨੇਟ ਐਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਟੂ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ. ਬਟ ਅਗਰ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂ ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ. 20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨੋਨਿਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ. ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ. ਬਟ 2017 ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਤਦ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ, एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन तुसी दे सकते हो किसी भी पोलीटिकल पार्टी नू, बट हुणे सारी डोनेशनस एनोनिमस रहनगियां. किसी नू भी आपदा नेम देने की जरूरत नहीं है. चाहे तुसी करोड़ 10 करोड़ रुपया डोनेट कर रहे हो, योर नेम विल नॉट बी अटैच्ड टू दी डोनेशन दैट यू आर मेकिंग टू एनी पार्टी. SBI कोल जाओगे, तुसी पैसा दोगे, ओदे रिटर्न विच इलैक्टोरल बॉन्ड इशू हो जाएगा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ? SBI ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਟ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. ਸਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਐਨੋਨਿਮਸ ਰਹੇਗਾ. ਨਾਓ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ. SBI है एक गवर्नमेंट बैंक. गवर्नमेंट किसी भी टाइम ते SBI नू प्रेशर करके, फोर्स करके इंटरनली इन्फॉर्मेशन कढ़ा सकती है कि किन्नी डोनेशन कित्थों आई है, किने कित्ती है, किस पार्टी नू कित्ती है, एंड दे कैन यूज मिसयूज दिस इन्फॉर्मेशन. इसे ਲਈ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि पहली गल तो कि यह अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बना सकती है, वेयर गवर्नमेंट हैज़ द इन्फॉर्मेशन एंड नोबडी एल्स हैज़ द इन्फॉर्मेशन. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पॉलिटिकल फंडिंग दी ट्रांसपेरेंसी दे अगेंस्ट है. जिन्नी भी पार्टीज नू फंडिंग जा रही है, डोनेशंस जा रही है, उहदे बारे इन्फॉर्मेशन पब्लिक रहनी चाहिए है. इनू छुपाना क्यों है? इफ यू आर सपोर्टिंग एनी पार्टी, एवरीवन शुड नो दैट, राइट? तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साडे एज सिटीजन्स राइट टू नो दे अगेंस्ट है. आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू फ्री स्पीच. सानू बोलने की आज़ादी है, बट असी बोल तभी पावांगे जब साडे कोल एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होएगी. सो इसे लिए राइट टू नो इज़ द फंडामेंटल राइट, एंड वो गवर्नमेंट इस स्कीम दे नाल छीन रही है. सो इन्ना सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਨੂਮੈਂਟਲ ਜਜਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ judiciary is very powerful. Judiciary is the protector, preserver of Indian constitution, of Indian democracy and the fundamental rights of the citizen of India. ਇਸੇ ਲਈ this scheme is highly crucial for us. Detail ਵਿੱਚ study ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ to be able to even answer the questions on this. Already ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ questions ਇਸ scheme ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ because now it is in news। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ details ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਸਕੀਮ ਕਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ। 2017 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ। 1000, 10,000, 1 ਲੱਖ, 10 ਲੱਖ, 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਰਹੇਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਫ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲਸ ਟੂ ਰਿਟਰੀਵ ਦਿਸ ਮਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? PM's ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੋਟ ਕਲੇਮ ਦ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ 15 ਡੇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਲੈਣ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਐਨੋਨਿਮਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਡਿੰਗ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਡੋਨੇਟਡ ਵਾਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਟੂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਕੈਪਚਰਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ PM ਦੀ UAE ਵਿਜ਼ਿਟ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ UAE ਦੇ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 11 ਜਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਇੰਡੀਆ UAE ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਮੈंने ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ which is in UAE, which is a Gulf nation. Gulf nation ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਸਟ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੇਲ ਤੇ one Hindu temple has been constructed. That is why this is very important. ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ BAPS ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਟੈਂਪਲ, constructed in Abu Dhabi. ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ UAE ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। UAE ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੀ ਸੀ 80s 90s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ UAE ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ UAE ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰੈਵਨਿਊ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਦੁਬਈ, ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਬਣੇਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਂਪਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਆਲਰੇਡੀ UAE ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਂਪਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਇਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਨੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ BAPS ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਬੋਚਾਸਾਨ ਵਾਸੀ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਥਾ ਹੈ BAPS ਸੰਸਥਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਇੱਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਟੈਂਪਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਅਰ ਯੂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਟੈਂਪਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਨੋਮੀਨਲ ਟਾਈਪਸ ਟੈਂਪਲ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ
काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, डिफरेंट फील, डिफरेंट काइंड ऑफ झांकियां, राइट, फाउंटेन डांस वगैरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਕਾइंड ऑफ ਟੈਂਪल्स दे हैव एस्टैब्लिश ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो ये संस्था का नाम याद रखो, राइट। हुण टैंपल दे फीचर्स याद करना भी बहुत जरूरी है। ये जिहड़ा टैंपल बनया है ये ट्रेडिशनल नागरा स्टाइल विच बनया होया है, राइट। आई होप कि टैंपल आर्कीटैक्चर तुसी पढ़िया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब PCS विच यू कैन एक्सपैक्ट अ क्वेश्चन, हजे तक टैंपल आर्कीटैक्चर ते बहुत वड्डा क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है, यू कैन एक्सपैक्ट इट हाईली, ठीक है। टैंपल आर्कीटैक्चर नू अच्छे तरीके नाल करो, नगरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, मिक्स स्टाइल, ये सब पता होना चाहिए। शिखरा क्या होंदा है, गर्भगृह क्या होंदा है, राइट। ऑल ऑफ दोज फीचर्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो ਇਹਦਾ फर्स्ट फीचर यही है कि ये नगरा स्टाइल विच बनया होया है। मेनली ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टैंपल्स इस स्टाइल च बनते सी, राइट। सैकेंड क्या है, यह स्टोन का बनया होया है। अगर तुसी इहदा आर्कीटैक्चर देखो, एक्सटीरियर जिहड़ा है पूरा पिंक सैंडस्टोन का बनया होया है, विच हैज़ बीन सोर्स्ड फ्रॉम राजस्थान, राइट। तुसी फोटोग्राफ्स देखिया होंगी, अदरवाइज चेक दिस टैंपल, पूरा पिंक वॉल्स इहदियां हैगियां, दैट इज बिकॉज ऑफ पिंक सैंडस्टोन दैट हैज़ बीन यूज्ड। इंटीरियर पूरा इटालियन मार्बल का बनया होया है, राइट। 20,000 तो ज़्यादा इत्थे पत्थर मार्बल्स वगैरह लगे है, इसे लिए यदि कॉस्ट भी अगर तुसी देखो दैट इज मोर देन 700 करोड़ रुपीज़ के अराउंड जाती है, राइट। एक अनदर इंपॉर्टेंट जो फीचर है इस टैंपल का, 7 शिखरास, 7 शिखर बनाए गए ने इस टैंपल ते। 7 ही क्यों, बिकॉज 7 रिप्रेजेंट्स दी 7 एमिरेट्स ऑफ UAE, ठीक है। UAE दे विच 7 एमिरेट्स है। एमिरेट्स क्या होंदा है, इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट कर दिया हैं, जिमें कि दुबई, आबू धाबी, शारजा, इस तरीके नाल 7 इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स है जिहड़ियां UAE विच एग्जिस्ट कर दिया है, उन्होंने रिप्रेजेंट करते हुए 7 शिखर भी इस टैंपल के बनाए गए ने, राइट। हुण ये पूरे टैंपल का देखो, इहदा बेसिस ही ये है हारमनी ते पीस। तो इत्थे 2 डोम्स भी बनाए गए ने, वन इज द डोम ऑफ हारमनी, अनदर इज द डोम ऑफ पीस, ठीक है। देखो ये शो करता है रिलीजियस टॉलरेंस नू, ये शो करता है इंडिया UAE दे अच्छे रिलेशंस नू, ये शो करता है किवें एक मुस्लिम प्रधान देश, मुस्लिम मेजोरिटी देश इज हेल्पिंग इंडिया और हिंदू मेजोरिटी नेशन टू एस्टैब्लिश देयर रिलीजियस बिलीव्स इन देयर लैंड, राइट। सो इट इज़ एन सिंबल ऑफ हारमनी एंड पीस इटसेल्फ। तो उन्होंने सिग्निफाई करते हुए 2 डोम्स भी बनाए गए ने, डोम ऑफ हारमनी, डोम ऑफ पीस। फैक्ट ते क्वेश्चन आ सकता है, इनू याद रखना है, ठीक है। इत्थे वॉल ऑफ हारमनी भी बनेगी, राइट। जिस टैंपल दे बनन दे जो की माइलस्टोन है, कदों ये बनना शुरू होया, किने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, जो भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, टाइम पीरियड्स है, उन्होंने डिपिक्ट किया जाएगा, राइट। उस तो बाद अगर तुसी देखो टैंपल दी सारी वॉल्स ते, एक्सटीरियर ते, इंटीरियर ते, सारी काइंड ऑफ सिविलाइजेशन दी रिप्रेजेंटेशन रहेगी, ना जस्ट इंडियन सिविलाइजेशन नू रिप्रेजेंट करेंगे, बट all the elements of Egyptian civilization, Chinese civilization, Aztec civilization, different civilizations ਨੂੰ पोर्ट्रे किया जाएगा, राइट। उस तो बाद थीम क्या रहेगी इस टैंपल दी, डिजाइन्स दी, आर्किटेक्चर दी, द थीम वुड बी हारमनी एंड पीस। ये पूरा टैंपल ही डिपिक्ट कर रहा है रिलीजियस टॉलरेंस, हारमनी, ब्रदरहुड, पीस। तो वही मैसेज ये डिजाइन्स, ये आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स के थ्रू भी डिक्लेयर किया जाएगा। इन्हें याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। बहुत ही वड्डा टैंपल है, बहुत वड्डे एरिया च यह कंस्ट्रक्ट होया है, हाइट विड्थ वगैरह तुसी सब देख सकते हो, राइट। उस तो बाद इस काफ़ी सारी एमिनिटीज़ होनगियां लोगों लिए असैंबल होने लई, पूजा पाठ करने लिए असैंबली हॉल रहेगा, क्लासरूम्स रहेंगी, एग्जीबिशन हॉल्स रहेंगे। सो काफ़ी लाइवली स्ट्रक्चर रहेगा, इसीलिए टूरिज्म भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी अच्छा आएगा इस टैंपल तो, राइट। नैक्सट तुसी देखो की आर्किटेक्चरल फीचर्स, ਇਹਦਾ आर्किटेक्चर भी काफ़ी यूनीक है, जिहदे ਲਈ ਇਹਨੂੰ बकायदा अवार्ड भी मिला है आपके आर्किटेक्चर के लिए। सो क्या खास है ये आर्किटेक्चर च, सब तो पहले तो 96 बेल्स एंड गोमुख्स इंस्टॉल्ड एट द पाथ लीडिंग टू द टैंपल। जिहड़ा पाथ जाएगा 96 बेल्स एंड गोमुक्स विल बी देयर, बहुत वड्डा काइंड ऑफ पाथवे क्रिएट करेंगे। दैन नैनो टाइल्स होनगियां, तुसी देखो UAE इज़ अ डेजर्ट काइंड ऑफ नेशन, बहुत गर्मी हुंदी है, जस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी ज़्यादा तो ज़्यादा तुसी उत्थे रह सकते हो, बाकी सारा टाइम बहुत ज़्यादा गर्म
ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡਰਾਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵॉक ਕਰਨਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੱਭਿਆ, ਨੈਨੋ ਟਾਈਲਸ। ਨੈਨੋ ਟਾਈਲਸ ਵਿਲ allow individuals to walk on the floor without wearing shoes or chappals, ठीक है, ताकि वो गर्म भी ना लगे ते इशू भी ना क्रिएट होवे। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लोहे फेरस समान विच इज़ मोर वलनरेबल टू करोजन, ठीक है, जिस च लोहे के तत्त होंगे है ਜਾਂ कोई भी समान इस च नहीं यूज़ किया गया है। सो इसीलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैगा है, ठीक है। बाकी सारे फीचर्स भी तुसी पढ़ सकते हो, क्योंकि किसी भी फीचर ते क्वेश्चन वगैरह पूछा जा सकता है। रिवर्स वगैरह भी रिप्रजेंट कितिया गई हैं, किसी रिवर नू लाइट नाल रिप्रजेंट किया है, किसी रिवर दा घाट टाइप्स रिप्रजेंटेशन है, राइट। सो ये सारे फीचर्स पढ़ने की कोशिश करो। सारे देवता इत्थे रिप्रजेंट किते, एवें नहीं है कि किसी पर्टिकुलर भगवान का टैंपल है। यूजुअली एक टैंपल एक गॉडेस एक गॉड नू डेडिकेटेड हुंदा है, बट इस टैंपल विच जिन्ने भी नॉर्थ तो साउथ तक इंडिया के हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस है, सब नू कुछ ना कुछ स्पेस दिती गई है। कृष्णा, शिवा, विष्णु, डिफरेंट काइंड ऑफ गॉड्स दैट आर देयर, राइट। सो इससे भी फैक्ट ते क्वेश्चन आ सकता है, सो इनू ध्यान रखना है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना कंपाइलेशन विच, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फाइनेंस कमीशन। सो फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन हैज़ नाउ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेजिडेंट, ठीक है। हर 5 साल बाद प्रेजिडेंट जिहड़ा है एक फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश करता है। हुणे लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश की गई है, अगले साल अक्टूबर तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, राइट। चेयरमैन अरविंद पानागरिया साहब ने नाम याद रखना है, इस ते ही क्वेश्चन आ सकता है। सो फर्स्ट मीटिंग हुण होई सी, जिस च इन्हां नूं दस्सिया गया कि तुसीं काम क्या करना है, क्या क्या डिमांड्स है, जिन्हों आपां कहने हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि तुसीं क्या क्या काम तुहाडे तो एक्सपैक्टेड है, किस किस चीज़ ते तुहाडियां रिकमेंडेशनस एक्सपैक्टेड है, वो सारे टॉपिक्स वगैरह डिस्कस किए गए ने, राइट। नाउ देखो फाइनेंस कमीशन की बेसिक डिटेल्स कर लेने हैं। ये तो जो आपकी रिकमेंडेशंस देंगे उदों दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। 15th फाइनेंस कमीशन दी रिकमेंडेशंस तुसी जरूर करो। हर साल प्रीलिम्स च भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन्स च भी पूछा जाता है, तो इनू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनू निगलैक्ट नहीं करना, ठीक है। फाइनेंस कमीशन की बेसिक अगर तुसी देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि अपने आर्टिकल 280 के अंडर यह बिल्ड या ये सैटअप की जाती है। हर 5 साल बाद प्रेजिडेंट जिहड़ा है यह फाइनेंस कमीशन नू कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। एक चेयरपर्सन होएगा एंड 3 तो 4 मैंबर्स होंगे। एग्जैक्टली आई एम फॉरगेटिंग, तुसी कमेंट्स च दसो कि मैंबर्स किन्ने हैं फाइनेंस कमीशन दे। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हां ते क्वेश्चन आते हैं। उन्हां दी क्वालिफिकेशंस क्या होंदियां है, तुसी मैनूं दसो। प्राइमरी पर्पस फाइनेंस कमीशन का यह हुंदा है कि जिन्ना भी सरकार कोल पैसा आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोल पैसा इकट्ठा किया है टैक्सिस के थ्रू, बोरोइंग्स के थ्रू विच एवर मीन दे हैव कलैक्टेड द मनी, उन्होंने हुण सेंटर ते स्टेट विच किवें डिवाइड करना है, किहड़ी स्टेट नू कितना पैसा सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो इट इज मेनली मेंट टू रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सिस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। केड़ी स्टेट नू कितना पैसा जाएगा, सेंटर कोल कितना रहेगा, स्टेट कोल कितना जाएगा, ये सब डिटेल्स देंदे ने, ठीक है। बेसिक्स पढ़ो, लक्ष्मीकांत च बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तो इलावा साडे कोल बहुत सारे कोर्सेज है, स्पेशली पॉलिटी। अगर तुसी पॉलिटी याद करना चाहते हो, तुसी चाहते हो कि तुहाडे दिमाग विच फिट हो जाए, डू जॉइन दिस कोर्स, बहुत हेल्प करेगा तुहानू। मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSP सब दे लई अच्छिया ट्रिक्स बनाई है कि जिहड़ी तुसी एक बार सुन के यू विल रिमेंबर इट ऑलवेज। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी मेरी वीडियो भी है अपने चैनल ते, यू जस्ट गो इनटू दी ट्रिक्स एंड टिप्स वाली प्लेलिस्ट, उत्थे तुहानू फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी वीडियो मिल जाएगी। यू विल नो कि किस तरीके नाल तुहानू पढ़ाया जाएगा इस दे विच, ठीक है। सो इनू कंसिडर करो जरूर। पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज चाहिए है, वो भी अवेलेबल है। 4 महीने की टेस्ट सीरीज, 3 बार तुहाडा पूरा सिलेबस रिवाइज कराया जाएगा। पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, पंजाब दे स्पेशल GK पार्ट, वर्ल्ड हिस्टरी जिहड़ा कि प्रीलिम्स इस आंदा है, UPSC च नहीं आंदा, उस सब डिस्कस इस कवर किया जाएगा थ्रू क्वेश्चंस, राइट। मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर तुसी चाहते हो कि मेरी गाइडेंस दे अंडर तुसी पढ़ना चाहते हो, यू वांट टू नो कि नोट्स किवें बनाने हैं, न्यूज़पेपर किवें पढ़ना है, रिवाइज किवें करना है, हाउ टू चेक द परफॉर्मेंस, कि अगर असी पढ़ तो बहुत रहे हैं
बट मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, राइट। सो वो सब करन विच ही हेल्प किया जाएगा इन दिस प्रोग्राम। यू कैन सबसक्राइब टू दिस ऑल्सो। करंट अफेयर कंपाइलेशंस लै सकते हो। डिसंबर दी जनवरी दी कंपाइलेशंस भी लॉन्च हो गई हैं। जनवरी 2024 दी भी साड़ी वैबसाइट पे कंपाइलेशन लॉन्च हो गई है। यू कैन टेक दैट ऑल्सो। बाकी कोई भी क्वेरी होवे जस्ट इस नंबर ते व्हाट्सएप कर दो। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैं फोन नहीं उठा पाती, तो सी आई एम नॉट ऑलवेज अवेलेबल टू टेक योर कॉल्स। बहुत बार मैं फील्ड ते हुन्नी है, मीटिंग्स च हुन्नी है या क्लास च हुन्नी है, या आई कैन बी इंगेज्ड एनीवेयर, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी नहीं हुंदी कि मैं हर टाइम ते तुहाडा फोन कर सका, चक सका। इसीलिए मैं हमेशा कहनी है कि पहला इत्ते व्हाट्सएप मैसेज कर लो, जो भी तुहाडी जानकारी है मेरे नाल डिस्कस कर लो। आई विल गिव यू अ डेडिकेटेड टाइम, जब मैं फ्री होऊंगा आई विल बी अवेलेबल टू टॉक टू यू। वो टाइम मैं तुहानू सजेस्ट करांगी, यू कैन कॉल मी एट दैट टाइम, ठीक है। सो इसलिए थोड़ा उस हिसाब नाल एक्ट करोगे तो तुहानू दिक्कत घट आएगी, ठीक है। नाउ साइबर क्राइम रिपोर्ट 2023, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने थोड़ा डाटा दिता है, तो इनू देख लेने हैं। हरियाणा विच सब तो ज़्यादा साइबर क्राइम के केसिस इन्हें रिप्रजेंट किते ने। ये भी शो कर रहा है 2023 दे विच ਜਿਹੜਾ साइबर क्राइम है वो कंटिन्यूअसली इंडिया दे विच वध रहा है। ओवरऑल इंडिया की गल करो, नीयरली 2 लाख साइबर क्राइम केसिस उत्तर प्रदेश च देखे गए ने। 1.25 लाख महाराष्ट्र दे विच, ऑलमोस्ट 1.25 लाख गुजरात दे विच, 77,000 दे अराउंड राजस्थान च, राइट। सो ये जस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि साइबर क्राइम जिहड़ा इंडिया विच बहुत वध रहा है। तुसीं खुद देखा होएगा, रैंसमवेयर्स, एक्सटॉर्शन, ऑनलाइन तरीके नाल लोकां नूं मजबूर करना, एक्सप्लॉइट करना, ये बहुत बढ़ रहा है। सो उसते ही ये छोटा जिहा डाटा है, याद रखो। टोटल विच 11.28 लाख केसिस इंडिया दे विच रिपोर्ट किए गए ने बिटवीन जनवरी 1 टू डिसंबर 31, 2023। पिछले साल दे विच 11 लाख तो ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। रिपोर्टेड केसेस है, तुसीं देखो अनरिपोर्टेड भी बहुत होंगे। बहुत लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते, थिंकिंग कि पुलिस ने केड़ा कुछ करना है यूजुअली, है ना। सो ये डाटा तुसीं आंसर्स च यूज़ कर सकते हो। ये तो स्ट्रॉन्ग भी डाटा आएंगे, वैसे आपां उन्हां नूं भी लिख के रखांगे। हजे लई ये लिख के रखो जब तक आपां नूं कुछ होर बैटर नहीं मिलता, राइट। सो ये याद रखना है। दैन इंडिया यूएई दे डिफरेंट पैक्ट्स इन्होंने साइन किए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन कई बार आ सकता है, थोड़ा ज़्यादा डिटेल विच नहीं जाना है, बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि किहड़े-किहड़े एरिया विच पैक्ट साइन होया है। सो सब तो पहला इकोनॉमी का एरिया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बताएंगे। दोनों ही देश चाहते हैं कि पैसा ग्रो होवे इन्हां दा, तो सब तो पहला तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की गई है, राइट। दोनों देश एक दूसरे दे इकोनॉमी विच इन्वेस्ट करेंगे, पैसे नू ग्रो करेंगे, ट्रेड नू अगे लैके जाएंगे। दोनों दे विच ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या कॉम्प्रीहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप ऑलरेडी तो हैगी है, ठीक है। दिस इज नाउ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इन्वेस्टमेंट्स नू फैसिलिटेट करने लई अ डेडिकेटेड ट्रीटी हैज़ बीन साइंड, ठीक है। ट्रेड लई तो ऑलरेडी वी हैड, दिस इज टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। नैक्सट हैगी है एनर्जी के सैक्टर विच। सैकेंड वाला करांगे आप एनर्जी के सैक्टर विच दे हैव साइंड एन अग्रीमेंट कि उन्होंने अगे लेके जाएंगे। दैन यू सी इलैक्ट्रिकल कनैक्शंस एंड ट्रेड्स दे एरिया विच, हाँ एनर्जी के एरिया विच बेसिकली एनर्जी ट्रेड के एरिया विच इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन्वेस्टमेंट्स, एनर्जी, राइट। उस तो बाद आईमैक, ठीक है, ठीक है। इंडिया मिडल ईस्ट इकनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिथे इंडिया ट्राई कर रहे हैं कि इंडिया तो लैके मिडल ईस्ट जो पास होंदे हुए यूरोप तक पहुंचने वाला एक पूरा सिस्टम, ट्रेड का सिस्टम क्रिएट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, कॉस्ट काफ़ी घटाएगा, डिस्टेंस काफ़ी घटाएगा ट्रेड का। सो इसीलिए इंडिया इतने ट्राई कर रहा है। हजे इंडिया ने सिर्फ प्रपोज ही किया है, पिछले साल G20 के बैकग्राउंड विच यह प्रपोज होया सी, हजे इंप्लीमेंटेशन इतने बाकी है। सारे इनवॉल्वड कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी रहेगी। एक इंपॉर्टेंट कंट्री जिहड़ा इहदा पार्ट है वो है यूएई, एंड यूएई ने हुण अग्रीमेंट साइन करके भी अग्री किया है दैट दे विल फुली सपोर्ट दिस आईमैक, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट इनटू दिस आईमैक। पैसा चाहिए है, लॉजिस्टिक्स क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, दे विल ऑल सपोर्ट एवरीवेयर, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है। आईमैक ते डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਥ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। I'll tell you in the telegram group, ਤੁਸੀਂ telegram group ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, I will post there IMEC ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਦਰ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਦੇयर, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਥੀਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਆਰਕਾਈਵਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੈਨ UAE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਰੁਪਏ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਰਨਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੋ ਹਾਊ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ UAE ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਰੁਪੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ UPI ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ UPI, ਉਹਨੂੰ UAE ਦੇ ਆਨੀ ਜਾਂ ਅਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ UPI ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਸ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਸ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੀ ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਚਾਹੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਕੀ ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਯੂ ਕੁਡ ਰਾਈਟ ਦੇयर, ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਟੈਸਟ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਿਮੋਨਿਕ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ दैट डिफिकल्ट, राइट। फाइनल आर्टिकल है क्वाइट डिप्लोमेसी विदाउट ब्रिंक्समैनशिप हेल्प्ड इंडियाज केस इन कतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजकल तुसी देखो दुनिया च क्या हुंदा है, किसी देश नू दूसरे देश नाल अगर कोई भी इशू है, दे स्टार्ट शोइंग पावर कि मैं तेरे तो पावरफुल है, तू किवें मैनू कुछ कह दिता, तू किवें मेरे बंदियां नू कुछ कह दिता, तू किवें साडे बॉर्डर ते कर दिता। यूजुअली दैट इज व्हाट हैपन्स, ठीक है। ब्रिंक्समैनशिप कुछ इस तरीके की डॉक्टराइन है कि तुसी इन्नी पावर प्रोजेक्ट कर दो, इन्ना पंगा लैंदे हो दूसरे बंदे नाल कि ऑलमोस्ट लड़ाई तक पहुंच जाती है गल, राइट। सो ये आर्टिकल कह रहा है कि इंडिया की खूबसूरती देखो, इंडिया की डिप्लोमेसी दी, जब दुनिया च अजकल सब लोग ये कर रहे हैं, रशिया यूक्रेन नाल कर रहा है, इजराइल का हामास ये कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इंडिया नाल ये करना चाह रहा है, USA सब नाल ये करना चाह रहा है। एज ए ग्लोबल सिनेरियो दे विच इंडिया ने इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस रफ रूट, इंडिया हैज अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ क्वाइट डिप्लोमेसी, ठीक है। क्वाइट डिप्लोमेसी का क्या मतलब, चुप रहना नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब है कि पब्लिक दे विच गल ज़्यादा नहीं उछालनी, ठीक है। लेट्स से कि दो जनिया दे विच लड़ाई हो गई है या दो जनिया विच कुछ डिस्प्यूट है, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू फाइट पब्लिकली। जो तुसी पब्लिकली लड़दे हो सारे लोग स्वाद लैंदे है ते इहदा रेजोल्यूशन ईजी नहीं हुंदा। रादर इंडिया क्या कर रहा है, मीडिया तो दूर, डिस्कशंस तो दूर, इंटरनेशनल कम्युनिटी दी इंटरफेरेंस तो दूर, इंडिया बैठ के उस बंदे नाल आपदी गलबात कर रहा है कि हाँ भाई दस तेनू क्या इशू है, लेट्स सॉर्ट आउट, ठीक है। दैट अप्रोच, लेट्स सॉर्ट आउट, वी नीड नॉट फाइट ऑन दिस इशू, वट एवर यू आर सेइंग वी एक्सेप्ट इट, बट वी वॉन्ट अ रेजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दैट इज वॉट इंडिया इज डूइंग इन दी क्वाइट डिप्लोमेसी, ठीक है। कतर च बहुत दिनों तो यह केस चल रहा सी, 8 ਜਿਹੜੇ इंडियन नेवी के परसनैले सी ਉਹ स्पाइंग ਦੇ केसिस ਦੇ ਵਿੱਚ देवर ਹੈਲਡ ਬਾय द गवर्नमेंट ऑफ कतर, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁਆਇਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਨੇ ਰੁਕਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ 8 ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮੀਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁਆਇਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਆਪਾਂ ਮਾਲਦੀਵਸ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਆਇਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੇਮ ਇੰਡੀਆ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਕਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਤਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 25 ਸਾਲਾ LNG ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਾਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਥਰਡ ਆਫ ਇਟਸ
Qatar supplies India with a third of its natural gas imports. 1/3 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਕਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ 78 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੀ LNG ਡੀਲ ਵੀ ਪੜੀ ਹੈ ਸੋ ਕਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਕਤਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੋਇਟ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ right so this is what India needs to replicate everywhere. India is already replicating बाकी countries ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ this is a very good area of international diplomacy ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ soft power ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ example ਹੈ in one way right so this is all for this discussion. Again if you have any doubt any query you can message us on this number ठीक है we will discuss your strategy in detail. बाकी जनवरी ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਜੁਆਇਨ ਆਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਨਿਊ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ that will help you decide better right that is all for today's discussion thank you so much for joining.